विद्यालयों में मनाया गया योग दिवस। वासुदेव लाल मैथिल सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की में भी योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। योगाचार्य ने तमाम योग सिखाए और जानकारियां भी दी कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग से आखिर क्या क्या फायदे होते हैं, उन्होंने यह भी बताया। इस विद्यालय में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते पिछले 2 हफ्ते से विद्यालय में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बच्चों एवं वहां के स्थानीय लोगों को मुफ्त योग करवाया जाता था, जिससे भी अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इसी के क्रम में 21 जून को भी एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग सिखाने के लिए प्रधानाचार्य राजीव चौहान उपस्थित रहे और इसके साथ ही सैकड़ों स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों ने मिलकर इस दिन योग्य और इस दिन को सफल बनाया। ओम बायो ऑफ कॉलेज चेयरमैन मुनीश सैनी का कहना है कि उत्तराखंड विधानसभा में पिछले 5 सालों में लगातार हर माह की 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें विधानसभा के कार्यकर्ता योग करते हैं। योग दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव चौहान ने योग के फायदे और करने की तमाम सावधानियां भी बताई। उन्होंने बताया कि योग के द्वारा हम अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें यह भी बताया कि योग पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की अलग पहचान बनाता है। आज हमारा योग दिवस का प्रोग्राम है। 8वां योग दिवस हम लोग मना रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि इससे पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमारी संस्कृति का कितना प्रचार और प्रसार हो रहा है, और ये हमारी दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा और दूरदृष्टि से ही हो रहा है। और आज हमारे कलियर विधानसभा के अंदर एक हमारा बहुत अच्छा संस्थान पड़ता है वासुदेव, उसमें जो हो योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे परम श्रद्धेय और जूना अखाड़े के हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, श्री नाम उनका लेना क्योंकि हम लोग उचित नहीं समझ रहे हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे विभाग संचालक जी उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों ने मिलकर एक योग दिवस का कार्यक्रम किया है, जो पूरे भारतवर्ष में हम लोग मना रहे हैं। जैसे हम लोग एक मैं तो प्रार्थना करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, और स्पेशली अपनी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति से मैं जो निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने समय में से 5 से 10 मिनट डेली सुबह योग में जरूर लगाए, क्योंकि योग ही एक ऐसा रास्ता है जो परमात्मा से मिलन होता है और हम लोग सब लोग स्वस्थ और अच्छे रहते हैं। तो योग को अपनी दिनचर्या में हम लोगों को शामिल करना चाहिए। करते हैं कोई विरोध करें, जो हमारे भाई विरोध कर रहे हैं, जो किसी की भ्रांति की वजह से विरोध कर रहे हैं, तो उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे और इसका पूरा सम्मान करते हैं। और ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित। इसको लेकर ये है कि ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए है, और हमारे जो अभिभावक हैं, पूर्व छात्र हैं और छात्र हैं, वो एक साथ आकर के चित्त मन से जो है योग का अभ्यास करते हैं। हमारा यही निवेदन रहता है कि ये योग केवल प्रदर्शन का विषय न बने, ये दर्शन का विषय है और नित्य प्रति करने का योग है। केवल एक दिन करने से योग नहीं होगा। इसलिए एक जागरूकता के लिए 21 जून को जो है हर वर्ष हम जो है विद्यालय में इसको इस तरह से जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर मनाते हैं। योग दिवस के मौके तो संदेश ये देना चाहेंगे कि भाई जो अन्य जो खेल हैं, अगर हमारा युवा नित्य प्रति योगाभ्यास करता है 1 घंटा प्रातःकालीन, वो चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा, चाहे वो कोई से भी क्षेत्र हो, वो इसमें आगे रहेगा अगर योग करेगा तो। यहाँ पर सरस्वती विद्यालय हम कार्यक्रम करते हैं और जो हमारी शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उसका प्रसार हो, इसलिए हम कार्यक्रमों के माध्यम से मंच के द्वारा उसको प्रसार करते हैं। इसलिए हम कार्यक्रमों का समय पर आयोजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व के योग दिवस पर हमारे युवा प्रतिदिन योग करें और जीवन में योग को धारण करें। योग से विभिन्न प्रकार की जो शरीर में व्याधियां हैं वो दूर होती है। शरीर, मन और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है व्यक्ति, और स्वस्थ व्यक्ति ही इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करेगा और राष्ट्र के लिए एक नवीन ऊर्जा के संचार के साथ युवा आगे बढ़े, यही संदेश। अग्निपथ इस देश के लिए एक बहुत अच्छी योजना हमारे देश के गृह मंत्रालय ने दी है युवाओं को, जिसमें 17 वर्ष से 23 वर्ष तक के युवा हमारी देश के आर्म फोर्स में जा सकते हैं। तीनों सेनाओं में वो 4-4 साल की सेवा दे सकते हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती किसी को फौज में नहीं ले जाएगा। स्वेच्छा से उसकी एक प्रक्रिया है सेना में जाने की, उसकी प्रक्रिया के अनुसार ही वो जा सकता है। जो लोग
विरोध कर रहे हैं वो मत जाए, उनको कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ले जा रहा है। वो सेना में नहीं जाना चाहते, वो यूपीएससी की तैयारी करें, अन्य करें, कुछ नहीं करना चाहते, सिडकुल में 8,000 रुपये महीना नौकरी मिल रही वहाँ करें। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है सेना में जाओ आप। तो सेना में जाने के लिए तो जाबाज लोगों की ज़रूरत होती है, राष्ट्रभक्त लोगों की ज़रूरत होती है। जो लोग राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को सेना में जाने की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है।